राधिया आखिरकार कामयाब हो ही जाती है प्रथम जी को वहां से छुड़वाने में। राधिया को अब ये यकीन हो गया था ना वो पत्रकार उसकी मदद करेगा और ना ही पुलिस मदद करेगी, इसलिए वो गौरी दीदी को कहती है कैबिन से हम वो फ़ोन निकालने की कोशिश करते हैं। वो विंडो से फ़ोन निकाल लेते हैं और जैसे ही वो फ़ोन लेकर जाते हैं वो सीधा जाते हैं शहर के बड़े अफसर के पास, और जैसे ही वो सबूत वो उसको दिखाते हैं तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं ना इंस्पेक्टर को छोड़ूंगा और ना ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर को। राधिया को अब यकीन तो था कि ये शख्स इनकी मदद करेगा, लेकिन जितने धोखे पहले उनके साथ हो चुके थे इसलिए राधिया उस वीडियो की एक और कॉपी बनाकर भी रख लेती है अपने फ़ोन में ताकि उनके पास सबूत मौजूद रहे। लेकिन वो पुलिस वाला मदद करने के लिए तैयार हो जाता है उनकी। जैसे ही राधिया घर पहुंचती है तो दादी तो उसे मना कर देती है और कहती है खबरदार जो दोबारा तुमने यहाँ कदम रखा, तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम जानती हो ना प्रथम तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंच गया है। राधिया कहती है मैं पुलिस अफसर से आ रही हूँ और उसने हमारी मदद करने का वादा किया है, मेरे पास ऐसा सबूत था जिसकी वजह से हम न सिर्फ उस पुलिस इंस्पेक्टर की, उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। दादी कहती है क्या था ऐसा तुम्हारे पास। राधिया सब सच्चाई बताती है और कहती है हमने वो वीडियो बनाई थी लेकिन हमें ये सब मजबूरी के तहत करना पड़ा, अगर हम वो ना करते तो कभी भी प्रथम सर को जेल से ना निकलवा पाते और ना ही आप लोगों को इस मुसीबत से निकलवा पाते। दादी पहले तो गुस्सा होती है लेकिन बाकी घर वाले समझाते हैं और बाबूजी समझाते हैं कि राधिया बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे लगता है कि राधिया ने बिल्कुल ही ठीक किया है। दादी भी खामोश हो जाती है जब सारे घर वाले राधिया की साइड ले रहे होते हैं। वो कहते हैं अब तुमने क्या किया, और पुलिस वाले हो सकता है वो फिर से हमारे वो सबूत मिटा दें। इतने में उस पुलिस अफसर की कॉल आ जाती है और जैसे ही कॉल राधिया को आती है वो कहते हैं हम आप लोगों के साथ चल रहे हैं और प्रथम को हम छुड़वा कर ले आएंगे। वो पुलिस वाला साथ जाता है राधिया के और सारे फैमिली वाले भी साथ होते हैं उनके, और जैसे ही प्रथम को उस हालत में देखता है वो इस इंस्पेक्टर को भी डिसमिस कर देता है और उसे सजा भी दिलवाता है और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी सजा दिलवाता है, और ना सिर्फ राधिया के लिए बल्कि आज तक जितनी लड़कियों के साथ उनने ये सब कुछ किया था उनको सजा मिलेगी। जब प्रथम को लेकर सारे घर वाले वापस पहुंच जाते हैं, प्रथम पूछते हैं आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ, तो घर वाले बताते हैं कि सब कुछ राधिया की वजह से मुमकिन हुआ। दादी भी अब सोचने पर मजबूर हो गई थी कि राधिया कभी भी प्रथम के लिए बुरा नहीं सोच सकती। हाँ, हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि दादी को भी लग रहा था और बाकी घर वालों को भी लग रहा था कि ये सब कुछ राधिया की वजह से हो रहा है, लेकिन दादी सोचती है कि ये सब कुछ हुआ तो उसकी वजह से है क्योंकि दादी ने ही इस सब की बुनियाद रखी थी और वही चाहती थी कि राधिया को इस घर से निकाल दिया जाए और वो इसके लिए कोई भी हथकंडे इस्तेमाल कर रही थी। अगर दादी पहले दिन से राधिया के साथ देती तो राधिया आज इस हालत में ना होती, लेकिन इस सब के बावजूद दादी सोचती है कि अगर आज भी उसने राधिया को घर से निकलवाने की कोशिश की तो प्रथम इस सब के लिए नहीं मानेगा। दादी कहती है क्यों ना राधिया को कबूल कर लिया जाए और राधिया को इसी घर में रहने दिया जाए। दादी राधिया के पास जाती है और कहती है मुझे राधिया तुमसे माफ़ी मांगनी है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचती थी। राधिया कहती है क्या कह रही हैं आप दादी, आपके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा और ना ही आपको कभी इस सब के लिए ब्लेम किया है। मैं तो ये सोचती हूँ कि आप मेरी बड़ी हैं और मैं आपको अपनी सगी दादी मानती हूँ, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस सब का एहसास हो गया यही बहुत है। प्रथम कहते हैं क्या कह रही हैं आप दादी, आपने क्या किया है राधिया के साथ। प्रथम जब ये कहता है तो दादी सब उसे सच्चाई बताती है और कहती है मैं राधिया को इस घर में नहीं रहने देना चाह रही थी और मैं चाहती थी कि राधिया जल्द से जल्द इस घर से निकल जाए। प्रथम को भी अब सच्चाई मालूम हो गई थी और दादी भी अब राधिया की साइड लेने लगी थी क्योंकि दादी को एहसास हो गया था राधिया की बेबसी का और वो ये भी जानती थी कि राधिया ही अब परफेक्ट रहेगी प्रथम के लिए।